बदलते भारत की शान। झारखंड में आज और कल कुछ जगह गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ में कल कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों से मानसून करेगा वापसी। बंगाल की पश्चिमी मध्य खाड़ी में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इसी तरह की तेज हवाएं ओडिशा के तटीय इलाकों में भी चलना संभव। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में 2 दिन तेज बारिश का अनुमान है। आज और कल झारखंड में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने की भी है संभावना। ओडिशा के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बंगाल के उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी मध्य खाड़ी में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवा की गति। 2 दिन मछुआरों को समुद्र के किनारे नहीं जाने की है सलाह। असम और मेघालय में जगह जगह जमकर बरसेंगे बादल। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने के भी आसार। गंगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हो सकती है जोरदार बरसात। और अब बात मौसम पूर्वानुमान की, जहां एक तरफ उत्तर भारत से मानसून की वापसी के चलते मौसम साफ रहेगा, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भारत में बारिश की संभावना बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहेगा आज और कल मौसम का हाल, आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह तो असम और मेघालय में कई जगह बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अनेक स्थानों पर बरसात के आसार हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह तो गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादा जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन बिहार में इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है, जबकि झारखंड और ओडिशा के अधिकतर इलाकों में बरसात हो सकती है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में आज इक्का दुक्का जगह पानी बरसेगा, लेकिन कल सूखा रहने की उम्मीद है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि विदर्भ में आज और कल बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। उधर 2 दिन दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज कई स्थानों पर बादल बरस सकते हैं। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी अलग अलग जगह वर्षा संभव है। लक्षद्वीप में आज मौसम साफ रह सकता है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। उत्तर भारत से मानसून की वापसी के चलते बारिश का अनुमान नहीं है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश नहीं होगी। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और अब देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। देखते हैं मौसम की चाल में।
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह गरज के साथ बारिश हुई। असम और मेघालय में कहीं कहीं पानी बरसा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में बरसात हुई। छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरसा। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं वर्षा हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। और अब बात तापमान की, नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति पर। सबसे पहले देखते हैं अधिकतम तापमान। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, उत्तराखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। उत्तर भारत और बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं ऐसा ही अधिकतम तापमान आंका गया। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर और बाड़मेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुजरात के ज्यादातर इलाकों में, सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखने को मिला। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा मापा गया। इसी तरह का न्यूनतम तापमान अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। जबकि ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग अलग जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम आंका गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान ओडिशा के कोरापुट में 17.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हरी प्याज की खेती के बारे में। कहीं मत जाएगा, आप देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में इस वक्त कौन सी फसल की बुआई की जा सकती है और कैसे करें अपनी फसलों की देखरेख, क्या है विशेषज्ञों की सलाह। आइए देखते हैं खेती किसानी में। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिले में चने की बुआई करें। चने की बुआई के लिए 25 अक्टूबर तक का समय अनुकूल है। अक्टूबर महीने के अंत तक यहाँ के किसान सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान में ग्वार और कपास की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। पश्चिमी राजस्थान में उड़द, मूंग, अरहर और मोठ की फसल कटाई के लिए तैयार है। साफ मौसम को देखते हुए फसल की समय पर कटाई कर लें। दिल्ली के पास वाले इलाकों में अगेती सरसों और अगेती मटर की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, इसलिए पश्चिमी और पूर्वी हरियाणा के किसान तैयार मक्का की कटाई करें। यहाँ के किसान राजमा और बाजरे की कटाई भी कर सकते हैं। पंजाब में कई जगह समय पर बोई गई धान की फसल कटाई के लिए तैयार है। अगर उत्तर के पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जम्मू में तोरई की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मूली, गाजर और शलजम की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के किसान साफ मौसम को देखते हुए तैयार मक्का की कटाई कर लें और गोभी की नर्सरी तैयार करने का काम करें। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में तैयार मटर और गोभी की तुड़ाई समय पर करें और अगेती गेहूं बोने की तैयारी करें। हिमाचल के निचले इलाकों में मसूर और चने की बुआई पूरी करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तैयार मक्का और धान की कटाई करें। यहाँ के किसान लहसुन की बुआई जारी रखें। तो ये थी खेती किसानी में विशेषज्ञों की राय और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे हरी प्याज के बारे में। जी हाँ, अगर आप हरी प्याज की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल उचित समय है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज की फसल में कैसे करें आप हरी प्याज की खेती। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। रबी की हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसकी उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती से जुड़ी विशेष बातों पर। मध्य प्रदेश के मालवा पठारी इलाकों में अगेती मटर की बुआई करें किसान। मध्य प्रदेश के पठारी इलाकों में तैयार सोयाबीन की कटाई का समय हो गया है। मध्य प्रदेश के पठारी हिस्सों में रबी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य प्रदेश में आलू की अगेती बुआई के लिए खेत को तैयार करें किसान। मध्य प्रदेश के किसान अगेती सरसों की बुआई शुरू कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों के बीज का इस्तेमाल करें। बैंगन, टमाटर और गोभी की फसल में तना और फल छेदक का खतरा है। ऐसे में प्याज की फसल में भी तना छेदक की निगरानी किसान करते रहें। मिर्च की फसल में संक्रमण वाली बीमारी की निगरानी करें। कपास की फसल को कीटों से बचाएं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। छत्तीसगढ़ में तैयार तिलहनी और दलहनी फसलों की कटाई का समय हो गया है। इसकी कटाई समय पर करें। अरहर, उड़द और कद्दू वर्गीय फसलों को संक्रमण से बचाएं। उत्तरी गुजरात और कच्छ में मूंग, मक्का और बाजरे की तैयार फसल काट लें। दक्षिणी गुजरात में तैयार धान की कटाई जारी रखें। गुजरात के तटीय इलाकों में मूंगफली की खुदाई समय पर कर लें। धान की फसल में जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। धान की फसल में 100% बालियां आने के से पहले एक सिंचाई जरूर कर लें। धान में 100% बालियां आने पर ज्यादा पानी देने से फसल गिरने का खतरा रहता है। और अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास झलकियां खास खबर में। कल छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ जगह तेज वर्षा संभव। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलग अलग जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार। बिहार और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर कल बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तो मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना। उत्तरी केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में आज इक्का दुक्का जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव। कोंकण और गोवा में 2 दिन कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का अनुमान। और अब देखते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।